हाय फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं दिल्ली 6 की, जो कि है चांदनी चौक, सदर, दरियागंज, तो यार यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बट बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो ना पता है, अब ना वहाँ पर एक मॉल खुला है, ओ मैक्स चांदनी चौक करके। मेट्रो वहीं पर आती है, एज वेल एज पार्किंग है, एस्केलेटर्स एज वेल एज लिफ्ट, और बहुत ही ईजिली एसेसिबल है। एंड इट्स टू नीट कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो ब्यूटीफुल कि देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल चमकता हुआ हेल्प डेस्क है वहाँ पर, और बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें हैं, एज वेल एज बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। खाने की तो दुकानों की बात ही ना करो, आकर आपको दिल्ली छे के खाने खाना है तो भी, और अगर कहीं और का तो भी जी। उसके बाद जितनी शॉपिंग के लिए, अगर कोई वेडिंग है तो शॉपिंग के लिए भी बहुत ही प्यारी जगह है। और इसका एस्थेटिक व्यू और ब्यूटीफुल जो सीलिंग इफ़ेक्ट इन्होंने दिया, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि रजवाड़ा स्टाइल कुछ बनाया हुआ है। रियली इट्स टू 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 ब्यूटीफुल कि देख कर ना मज़ा आ जाता है। तो जो भी यहाँ पर नहीं आया वो एक बार तो ज़रूर विज़िट करें। और खाने पीने की इतनी दुकानें हैं, तो आपका पगलू कैसे पीछे रहता। तो मैं भी जी पहुँच गई ओ मैक्स चांदनी चौक, और आप खुद ही देख लें, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से है। और ये क्या, जो भी दिल्ली 6 की पॉपुलर शॉप्स है, उन्होंने अपने सब ने काउंटर्स यहाँ पर लिए हुए हैं। यार पता है क्या होता है, चांदनी चौक से शॉपिंग के अलावा खाने का तो मन बहुत करता है, बट यार उन गलियों में जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ना इतना रश होता है, इतना रश होता है, और मतलब पूरा का पूरा जैम पड़ा होता है। सो इनके यहाँ पर जब मैंने इतनी सफाई देखी और इतना प्यारा बना, और एवरीथिंग यू कैन गेट अंडर वन रूफ। यार आराम से आकर यहाँ एसी में बैठो, और जो भी दिल्ली छे की चीज़ें आपको खानी है आराम से बैठ कर खाओ। अब आप पूछ रहे हो कि रेट कैसे, थोड़ा सा रेट हाई है, बट इट्स ओके। आपको थोड़ा सा तो देना पड़ेगा बिकॉज इट्स सो नीट। और अगर आप इसकी दूसरी साइड जाते हो तो समझ लो कि वहाँ पर हो गई आपकी जेंजी साइड, जहाँ आपको मिलेगा वैंगो, केएफसी, पॉपी, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, मतलब यू नेम द थिंग। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। पिज़्ज़ा हट, वैंगो की यार यहाँ पर जो डील थी, जो डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में 220 की मिलती है, यहाँ पे 76 रुपीज़ की। तो जो तो ब्रांड्स हैं, कई ब्रांड्स हैं तो रियली अपने रेट्स बहुत ही डाउन करे हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना यहाँ के गोलगप्पे खाए जाएं, बिकॉज़ ये वाले जो जेपी चाट है, कहते हैं कि इनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं। पता है इन लोगों के गोलगप्पे में क्या एक टेस्ट होता है कि ना, ये पानी में हींग बहुत डालते हैं, और वही ना मतलब बहुत अच्छा होता है। पहले लोग गोलगप्पे इसीलिए खाते थे कि एक तो यार अपने आपका मूड ऑफ है तो आप खा सकते हो, एंड सेकेंडली ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। रियली जब हमने इसे खाया ना, तो इसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। इतना अच्छा हींग का फ्लेवर आता है कि पेट जो है वो बिल्कुल साफ़ रहता है, गट हमारा बहुत क्लीन रहता है। और ये कुछ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने नॉनवेज ख़रीदा था, ये बिल्कुल बेकार था, हमने सिर्फ फेंक दिया। और उसके बाद ले देकर हम पहुंच गए हल्दीराम्स पर। पहले हमने खाया चाउमीन मंचूरियन, रियली वाओ। यार हल्दीराम का तो आपको खाना पता ही है, इट्स रियली टेस्टी। अब आप सोच रहे होगे दिल्ली छे जाकर यही खाना था, लेकिन एक बात बताऊं कि हल्दीराम दिल्ली छे का डिफरेंट है। हमने उसके बाद मंगवाया पनीर कुलचा और तंदूरी प्लाटर। रियली इनका तंदूरी प्लाटर बहुत ही टेस्टी है, और उसमें जो इन्होंने चिली गार्लिक नान अपने आप ही दिया दाल के साथ, इट वॉज वाओ। इनकी दाल बहुत बढ़िया थी। आई डोंट नो, अब आप कहोगे कि हल्दीराम का खाना हर जगह से सेम आता है, बट यहाँ के हल्दीराम का खाना कुछ डिफरेंट ही है, एंड इट्स रीज़नेबल टू। उसके बाद मैंने जंग बहादुर जी से एक कचौड़ी ख़रीदी, जिसका मैं आपको रिव्यू बाद में शेयर करूँगी। और उसके बाद कूरल मल की मैंने आइसक्रीम, ये जो थी ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, और मैंने इनकी ये मैंगो आइसक्रीम ख़रीदी। नो डाउट आइसक्रीम जिस तरह से वो कर रहे थे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कुछ डिफरेंट सा लग रहा था, बट आइसक्रीम वॉज फॉर 300 रुपीज़। और बाद में मेरे को किसी रील में पता चला कि अगर आप कूरल की शॉप पर एग्जैक्ट जो अंदर है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ 150 रुपीज़ की है। सो दिस वॉज टू हाई। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ खाने आ रहे हैं देन ऑल्सो इट्स ओके, 50 रुपये तक ऊपर ले लें, बट इतना ज़्यादा
पर हमने खाई, इट वाज रियली टेस्टी। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा था, खट्टा मीठा सा। और आजकल मैंगो का सीज़न जैसे है तो मैंगो आइसक्रीम इनकी बहुत ही टेस्टी थी, मतलब खा के रियली मज़ा आ गया। दुख नहीं लगा कि आपने 300 रुपये क्यों खर्चे, बट इट वॉज ओके। उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग पर आते हैं। वैसे तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं खरीदना था, बट यहाँ पे स्टेलर है, यहाँ से मैंने एक पर्स और एक अपने लिए स्लीपर्स खरीदे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या खरीदा। सो आई enjoyed a lot over here and thanks for watching my channel and bye bye, see you again.